नमस्कार सभी को। शुक्र ग्रह से संबंधित पहले भी मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई हैं। एक वीडियो आप पीछे जाकर देख लीजिएगा जिसमें मैंने शुक्र ग्रह के बारे में बताया है कि शुक्र ग्रह से अगले भाव में शुक्र ग्रह कैसे अपना फल यानी कि अपनी इंटेंसिटी छोड़ता है, क्या उसका प्रभाव होता है। आज मैं बताऊंगा कि शुक्र ग्रह लगन कुंडली में जिस भी भाव में बैठा हो उस भाव से 10 भाव आगे गिनने पर जोन सा भाव आता है उस भाव का रिलेशन भी शुक्र ग्रह यानी कि वीनस प्लैनेट से है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये तो हमें कभी पता नहीं, क्योंकि शुक्र ग्रह जो है वो सिर्फ अपने से सप्तम भाव पर दृष्टि डालता है, लेकिन शुक्र ग्रह 25% यानी कि 25% रिजल्ट जो है, जो इंटेंसिटी है, वो जहाँ जिस भाव में बैठा होता है उस भाव से दशम भाव पर यानी कि 10 भाव आगे गिनने पर जो भाव आएगा उस भाव पर 25% इंटेंसिटी या 25% जो असर है वो डालता है। पर दशम भाव यदि हम कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से देखें तो दशम भाव तो कैरियर से रिलेटेड है, पर शुक्र ग्रह का कैरियर से कोई ज़्यादा संबंध नहीं है। हालांकि दशम भाव पे शुक्र ग्रह अपनी 25% रिजल्ट या इंटेंसिटी डालता है। उसका प्रभाव इस प्रकार है कि जो दशम भाव है, दशम भाव जब हम शुक्र जिस भाव में बैठा है उससे गिनने पर जो दशम भाव आता है, यदि दशम भाव से हम उल्टा गिने शुक्र ग्रह पर तो शुक्र ग्रह चौथे भाव में बैठा है। यानी कि मैं जिस भाव की बात कर रहा हूँ उस भाव से चौथे भाव में यानी कि सुख भाव में शुक्र बैठा है। शुक्र से सुख को देखा जाता है, तो ऐसे में शुक्र ग्रह जिस भी भाव में बैठा उस भाव से दशम भाव में जो ग्रह होगा, जो भाव होगा, उस भाव के जो ट्रेड्स होंगे, जो रिजल्ट्स होंगे, उस रिजल्ट्स में शुक्र ग्रह सहायक होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ये कुंडली आपके समक्ष है। इस कुंडली में शुक्र ग्रह द्वादश भाव में बैठा है। प्रथम भाव यानी कि लगन में बृहस्पति और शनि है। एकादश भाव में राहु, बुध, सूर्य है और इसी के साथ पंचम भाव में चंद्रमा है और पंचम भाव में केतु भी है। और अब आप ध्यान से देखिए कि शुक्र ग्रह द्वादश भाव में बैठा है। हम कहते हैं कि शुक्र ग्रह द्वादश भाव में वैसे ही बहुत अच्छा माना जाता है। एकमात्र ऐसा ग्रह है द्वादश भाव में जो बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देने में सक्षम होता है। लेकिन इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है कि शुक्र ग्रह द्वादश भाव में बैठकर केवल किन परिस्थितियों में ही शुभ फल देगा, वो हर परिस्थिति में शुभ फल देने में सक्षम नहीं होगा। आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। शुक्र ग्रह यहाँ इस लगन कुंडली में द्वादश भाव में बैठा है। अब हम द्वादश भाव से 10 भाव आगे गिनेंगे। द्वादश भाव से जब 10 भाव आगे गिने तो हमें नवम भाव मिला, यानी कि हमारे लक का, हमारे फेट का जो भाव है वो जो है वो शुक्र ग्रह से 10 भाव आगे मिला, यानी कि नवम भाव। अब जो मैंने आपको प्रिंसिपल बताया है, ये प्रिंसिपल बृहद प्राशर होरा शास्त्र के अकॉर्डिंग आप इसको वहाँ पढ़ भी सकते हैं और उसमें लिखा हुआ है द्वादश भाव में शुक्र बैठा है तो ये जो नवम भाव है उसको सपोर्ट करेगा, यानी कि जो लक है, जो फादर से रिलेटेड जो हमें हेल्प मिलती है, फॉरेन ट्रैवल है, जितने भी नवम भाव के ट्रेड्स हैं उसमें शुक्र ग्रह सहायक होगा। अब आप ये देखिए क्या शुक्र ग्रह वाकई में ही सहायक होगा। उसको देखने के लिए आप ये देखिए कि शुक्र ग्रह द्वादश भाव में बैठा है, वो किस परिस्थिति में बैठा है, वो शुभ है अथवा अशुभ है। यानी कि द्वादश भाव में आप देखिए शुक्र ग्रह जो है वो पाप कर्तृ योग में है। क्यों? क्योंकि शुक्र ग्रह से एक भाव आगे शनि है और एक भाव पीछे राहु। ऐसे में शुक्र पाप कर्तृ योग में आ गया। अब यहीं पर ही शुक्र के आगे बृहस्पति भी है और शुक्र ग्रह के पीछे बुध भी है। लेकिन बुध यदि अकेला बैठा होता तभी वो शुभ ग्रह की कंडीशन में आता। तो ऐसी अवस्था में यहाँ पर शुक्र शुभ ग्रह शुभ कर्तृ योग में नहीं है, वो पाप कर्तृ योग में है। अब द्वादश भाव में शुक्र क्योंकि पाप कर्तृ योग में है, इसलिए वो दशम भाव को जो सपोर्ट करने का जो प्रिंसिपल था वो पूर्ण रूप से यहाँ लागू नहीं हो पाएगा। यदि शुक्र ग्रह के दोनों ओर शुभ ग्रह होते या कोई शुभ ग्रह शुक्र ग्रह को देख रहा होता या किसी भी परिस्थिति में शुक्र ग्रह द्वादश भाव में बेहद शुभ होता या सम होता, कम से कम वो पाप प्रभाव में ना होता, ऐसी अवस्था में वो नवम भाव को सपोर्ट करता। आप इसको किसी और वे से भी देख सकते हैं। शुक्र ग्रह मान लीजिए चतुर्थ भाव में बैठा है और चतुर्थ भाव से 10 भाव आगे गिनने पर हमें लगन मिलता है, असेंडेंट मिलता है। यानी कि शुक्र ग्रह यदि चतुर्थ भाव में
अच्छी पोजीशन में है, शुभ पोजीशन में है, किसी पाप ग्रहों से दृष्ट अथवा पाप ग्रहों के मध्य में नहीं है, ऐसी अवस्था में व्यक्ति को मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, नेम, फेम, क्योंकि जो प्रथम भाव है वो हमारी पूरी बॉडी है, हमारा पूरा माइंड है, हम खुद हैं। तो प्रथम भाव का जो ट्रेड्स है उसमें शुक्र ग्रह जो है सहायक होगा। इसमें आप एक चीज़ और देखिएगा कि जो पिछले हॉरोस्कोप में मैंने दिखाया था कि शुक्र ग्रह द्वादश भाव में बैठा है और नवम भाव पे दृष्टि डाल रहा है। तो जो शुक्र ग्रह से 10 भाव आगे में भाव आएगा, उस भाव में जो राशि है उसका स्वामी की पोजीशन क्या है, वो कितना स्ट्रांग है। जो शुक्र ग्रह द्वादश भाव में बैठा था सिंह राशि में और नवम भाव में शुक्र की खुद की वृषभ राशि है। तो ऐसे में शुक्र, क्योंकि उसकी अपनी राशि है, तो शुक्र यहाँ पर काफ़ी हद तक पॉजिटिव रिजल्ट देगा। लेकिन क्योंकि वो पाप कर्तृ योग में था तो वो उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स में कमी आएगी। तो आपने क्या सीखा कि शुक्र ग्रह जिस भी भाव में लगन कुंडली में बैठा हो, उस भाव से 10 भाव आगे गिनने पर जो भाव आता है उस भाव को शुक्र ग्रह सपोर्ट करेगा, यदि शुक्र ग्रह शुभ परिस्थिति में होगा। यदि शुक्र ग्रह शुभ परिस्थिति में नहीं है तो शुक्र ग्रह से 10 भाव आगे गिनने पर जो भी भाव आएगा उस भाव के जो शुभ फल हैं या उस भाव में जो आप कह सकते हैं उस भाव की जो पॉजिटिविटी है उसमें कमी आएगी। यदि आज की वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई आपकी क्वेरी है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं विधिपूर्वक या तो उसका उत्तर कमेंट के थ्रू दूंगा या इसके ऊपर एक दोबारा से वीडियो बना दूंगा। ज्योतिष से संबंधित विषयों में यदि आप रुचि रखते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।